नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ तन्वी शर्मा। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। शिमला में दिख रही हिमाचल की पारंपरिक संस्कृति की झलक। सरसों के वाद्य यंत्र दल ने बांधा समा। फिलिस्तीन इजराइल के बीच हुआ युद्ध का असर पड़ रहा पूरी दुनिया पर। सीटू के बैनर तले कई संगठनों ने किया प्रदर्शन। पांवटा साहिब में 20वें दिन जारी वकीलों की हड़ताल। हाईकोर्ट से मांग नहीं आया कोई फैसला। पहाड़ी दिवस पर कवि सम्मेलन 3 दिन से गेयट्री थिएटर में आयोजन। शिमला पुलिस की स्पेशल सेल ने 107.93 ग्राम चिट्टा किया बरामद। 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। रोहड़ू की बेटी ज्योतिका दत्ता ने नेशनल गेम तलवारबाजी में जीता सिल्वर पदक। अभी तक जीत चुकी है 30 मेडल। विस्तार से। इजराइल और हमास की जंग का असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन पर की जा रही कार्यवाही के खिलाफ शिमला में आज सीटू और अन्य वामपंथी संगठनों ने आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसकी मांग है कि इजराइल को फिलिस्तीन के बेगुनाह महिलाओं और बच्चों के मौत के तांडव को बंद करना होगा। हिमाचल हज कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ, शिमला कॉर्पोरेशन का मेंबर भी रहा हूँ, वक्फ बोर्ड का मेंबर भी रहा हूँ। राजू साहब, आज धरना प्रदर्शन डीसी ऑफिस के बाहर हो रहा है, आप भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये धरना प्रदर्शन बिल्कुल इंसानियत के हक में और जुल्म के खिलाफ है और हम हमेशा इस बात के दाई रहे हैं कि जुल्म के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। इजराइल जो जुल्म कर रहा है। पांवटा साहिब में हिमाचल प्रदेश के अन्य न्यायालय द्वारा एक नोटिफिकेशन के चलते माजरा थाने के आपराधिक मामलों को पांवटा की अदालत से अलग कर नाहन की अदालत में जोड़ा गया है, जिसको चलते आज 20वें दिन भी हड़ताल वकीलों की जारी है। उनका खराब होता है, बसेस की व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं है और दूसरा बस स्टैंड से लेकर कोर्ट तक पहुंचने में कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर का फासला पैदल निकालना है। वहाँ कोई ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा किसी की व्यवस्था नहीं है। जो बुजुर्ग हैं, फीमेल्स हैं, कोई भी, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और ये सब भी हाईकोर्ट ने नहीं। शिमला पुलिस के स्पेशल सेल ने 107.93 ग्राम का चिट्टा बरामद किया है। पुलिस को मिली गोपनीय सूचना के बाद यह कार्यवाही की गई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि दिल्ली से बस में चिट्टा सप्लाई किया जा रहा है। जोरदार इम्पैक्टफुल एक्शन लेना जो है वो टॉप प्रायोरिटी है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय में या पिछले कुछ सालों में जिस तरह से ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो आगे बढ़ रही थी और जिस प्रकार से हीरोइन और चिट्टा की गिरफ्त में हमारे युवा और सोसाइटी के जो और वर्ग हैं वो उसकी चपेट में आ रहे थे, डिस्ट्रिक्ट शिमला में हमने पिछले 9-10 महीने में जो है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल एक्शन लिया है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमने 610 से ज़्यादा लोग अरेस्ट किए हैं जो कि रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा ये एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक संस्कृति व भाषा के संरक्षण और प्रचार प्रसार के मकसद से हर वर्ष 1 नवंबर को मनाए जाने वाले पहाड़ी दिवस के मौके पर आज शिमला के गेयट्री थिएटर में भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा पहाड़ी भाषा के कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। जो भाषा और संस्कृति विभाग है वो पिछले कल और आज जो है पहाड़ी दिवस को मना रहा है और आपको जैसा कि मालूम ही होगा कि पहाड़ी दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1 नवंबर 1966 में हमारा जो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो हिमाचल में मर्ज हुआ था। तो उस उपलक्ष्य में जो है हम लोग 1 नवंबर को पहाड़ी दिवस मनाते हैं और भाषा संस्कृति विभाग हर साल करता है। तो इसी नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और 5 राज्यों में चुनाव में पार्टी अच्छी जीत दर्ज करेगी। देश में इस समय पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना हुआ है और
पार्टी को इसका फायदा होगा और पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। ने बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और उसी प्रकार से मिजोरम में भी इम्प्रूवमेंट होगा। कुल मिलाकर के हमारा ये मानना है कि अभी जो विधानसभा के जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेगी। हिमाचल प्रदेश में एक बार झूठ बोल करके उनने सफलता हासिल कर ली, सरकार बना ली। हिमाचल की बेटी ने तलवारबाजी में सिल्वर मेडल दिलाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। रोहडू की बेटी ज्योतिका दत्ता ने गोवा में हो रही नेशनल गेम में तलवारबाजी में सिल्वर पदक जीता है। बाउट में मैं हरियाणा की दूसरी लड़की से हार गई। आप गांव में पढ़ी लिखी हैं कि किस तरह से आप आगे बढ़ी हैं और कैसे आप इस खेल की तरफ गई हैं? मेरे जो फादर थे वो स्पोर्ट्स करते थे, वो वॉलीबॉल के प्लेयर थे, तो वो चाहते थे कि मैं भी स्पोर्ट्स में ही अपने कंट्री को, अपने प्रदेश को रिप्रेजेंट करूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे स्पोर्ट्स ही करना चाहिए। मेरे कज़न ब्रदर थे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।